बीते कई महीने से ई कॉमर्स और 10 मिनट में डिलीवरी जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में शिकायतें आ रही थी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जा रहे सामानों की जानकारी साफ साफ नहीं बताई जाती। साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जा रहे सामानों की शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी उन सामानों को बेचा जाता है जिनकी एक्सपायरी एकदम नजदीक रहती है। तो अब तमाम शिकायतों मीटिंग्स के बाद देश की फूड सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए 6 बड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं। कंज्यूमर की सेफ्टी और प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को इन गाइडलाइंस को मानना ही होगा। अब क्या है वो गाइडलाइंस, एक एक करके वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही जानकारी दी जाएगी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर लिखी होगी। इससे ये प्लेटफॉर्म्स उन प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रामक क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते पाए गए तो FSSAI उन पर एक्शन लेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि कंपनियां डिलीवरी बॉयज को सेल्फ हाइजीन से लेकर प्रोडक्ट हैंडलिंग तक की सभी जरूरी ट्रेनिंग दें और यह सुनिश्चित करें कि वे फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कंपनियों को फूड और नॉन फूड आइटम्स को अलग अलग पैकेट में डिलीवर करना होगा, जिससे वो एक दूसरे को कंटेमिनेट ना कर पाएं। चौथी गाइडलाइन यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड सभी प्रोडक्ट्स को FSS लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का पालन करना होगा, यानी डिलीवरी के समय प्रोडक्ट की कम से कम 30% शेल्फ लाइफ बची होनी चाहिए या फिर प्रोडक्ट डिलीवरी के समय एक्सपायरी के लिए कम से कम 45 दिन बचे होने चाहिए। उसके बाद पांचवी गाइडलाइन यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने FSSAI लाइसेंस को साइट या ऐप पर प्रमुखता से डिस्प्ले करना होगा। और अंतिम बड़ी गाइडलाइन यह है जो सेलर्स के लिए है कि उनके ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी हाइजीन रेटिंग को जरूर दिखाना होगा। तो ये वो 6 गाइडलाइंस हैं जो FSSAI ने जारी की हैं। नई गाइडलाइंस का पालन किया जाता रहे, इसके लिए FSSAI ने यह घोषणा की है कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिना FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के किसी भी सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके फूड प्रोडक्ट जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं। गाइडलाइन जारी करने से पहले नवंबर महीने में ही FSSAI ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कहा था कि इन गाइडलाइंस को लेकर वे त्वरित एक्शन लें और जल्द से जल्द इनके अनुरूप पर काम करने लगें, नहीं तो आने वाले महीनों में FSSAI सख्त कदम उठाने लगेगा।